छह बड़ी बहनें अपनी सबसे छोटी बहन के फीसे का मजाक उड़ा रही थी क्योंकि उनके अपने अपने फियांसे न्यू ईयर पर गोल्ड, सिल्वर और ज्वेलरी जैसे महंगे गिफ्ट्स भेज रहे थे। लेकिन सबसे छोटी बहन को उसके फियांसे की तरफ से सिर्फ एक लेटर मिला। यह देखकर उसके पिता बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि वो उसका गिफ्ट दरवाजे के बाहर फेंक देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं थी, बस वो चुपचाप कुछ सोचती हुई नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी का दिन आ गया। सातों बहनें खूबसूरत वेडिंग ड्रेसेस पहनकर अपने अपने फियांसे का इंतजार कर रही थी। बड़ी बहनों के फियांसे लग्जरी कार्स में उन्हें लेने आए, लेकिन सबसे छोटी बहन का फियांसे एक एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर चलाकर आया। यह देखकर उसके पेरेंट्स के चेहरे पर साफ साफ नफरत और शर्मिंदगी झलकने लगी। लेकिन लड़की के चेहरे पर जरा भी घृणा नहीं थी। वो सीधा उसके पास आया और उसे फ्लावर्स का बुके थमा दिया। उसी पल लड़की के चेहरे पर एक चमकदार स्माइल आ गई। तभी उसकी बड़ी बहन ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारी कार तो इतनी शेबी है कि देखकर ही शर्म आ रही है। वो तो पब्लिक में उसका मजाक उड़ाकर हंसने भी लगी। लड़का नाराज नहीं हुआ, वो बस उसे कुछ समझाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लड़की ने झट से उसे हाथ से फ्लावर्स ले लिए और जोर से कहा, मैं इससे शादी करने के लिए पूरी तरह रेडी हूँ। यह सुनकर लड़का अंदर ही अंदर हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा कि उसने न सिर्फ उसे एम्बैरस किया है बल्कि उसी फैमिली के सामने उसका मजाक भी बनवा दिया है। लेकिन लड़की ने पलटकर कहा, किसी से भी शादी करना घर बैठकर दूसरों की बातें सुनने से तो बेहतर है। इसके बाद सभी फियांसे अपनी अपनी ब्राइड्स को गोद में उठाकर कारों की तरफ ले गए। मजेदार बात यह रही कि एक बड़ी बहन का फियांसे तो उठाते उठाते लगभग गिर ही गया और उधर सबसे छोटी बहन आराम से उस पुराने एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर पर बैठ गई। उस पल वो अपनी सभी बड़ी बहनों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन रास्ते में एक और एम्बैरेसिंग बात हो गई। लड़के का ट्रैक्टर बीच रास्ते में ही खराब हो गया। जब उन्हें समझ आ गया कि अब ये आगे नहीं चल सका तो लड़की ने खुद ही कहा, कोई बात नहीं, हम पैदल घर चल सकते हैं। इतना कहकर वो तुरंत नीचे कूद गई। चलते चलते उसकी खूबसूरत वेडिंग ड्रेस भी कीचड़ और पानी से भीग गई। लड़के को बहुत गिल्ट महसूस हुआ। उसने कहा कि वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर तक ले जाएगा, लेकिन लड़की ने उसे ऑफर ठुकरा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मुश्किलें आएंगी तो हम दोनों मिलकर उनका सामना करेंगे। उसकी यह बात सुनकर लड़के का दिल गहराई से छू गया। उधर उसे घर वाले भी नई बहू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उस छोटे से घर में पहले से ही 5 लोग रह रहे थे। लड़के के पिता बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े थे और उसकी माँ एक रच के सहारे खड़ी थी। उसकी माँ ने उदास होकर कहा, हमारा परिवार तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा। लेकिन लड़की ने जाने की बात तो दूर बहुत ही समझदारी से कहा, इन सालों में आपको जरूर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, घर भले ही छोटा और टूटा फूटा हो, लेकिन अगर पूरा परिवार साथ मिलकर मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उसकी यह बात सुनकर लड़के की माँ बहुत भावुक हो गई। फिर उन्होंने उसे एक गोल्डन की सौंप दी। उस वक्त लड़की को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी का असली मतलब क्या है। असल में वो लड़का गरीब नहीं बल्कि एक बिलियनियर था और उसका पूरा परिवार बिल्कुल नॉर्मल था। ये सब कुछ उन्होंने जानबूझकर एक्ट किया था, क्योंकि वो अपनी होने वाली पत्नी के मॉरल कैरेक्टर को टेस्ट करना चाहता था। और जो गोल्डन की उसे दी गई थी वो दरअसल उनके पूरे फैमिली एसेट्स की ओनरशिप का सिंबल थी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या वो इस पूरे ड्रामा के पीछे की सच्चाई कभी जान पाएगी? और जब सच सामने आएगा तो वो अपने इस डिसेप्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे?